लेवड़, अगर आपको याद हो, कल हमने एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। हमने क्या पढ़ा था कि कुछ लोग हैं वो लोगों की फलाह बहबूद का कोई काम करना चाहते हैं मेरे बच्चे, लेकिन साथ ये भी चाहते हैं कि लोगों की खुद की लाइबिलिटी लिमिटेड, यानी कि लोगों के भले का काम भी करें लेकिन साथ अपनी लाइबिलिटी भी लिमिट करें। मेरे बच्चे लाइबिलिटी लिमिट करने का तो एक ही मेरे बच्चे तरीकाकार है, क्या कर लो उसको कंपनी के तौर पे वो कर लें, इनकॉर्पोरेट कर लें। कंपनी ना बोलें, चाहे वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई भी हो, तो तभी है ना मेरे बच्चे आप क्या कर सकते हैं, अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लाइबिलिटी लिमिट बनाएंगे वो सिर्फ कंपनी के तौर पे ही करेंगे, क्योंकि कंपनी एक्ट 2017 ने ही इजाजत दी है इस तरह एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की। ले बेटा, जब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वो लोगों की फलाह बहबूद का काम शुरू किया और कंपनी के तौर पे इसको रजिस्टर्ड करवा लिया। तो हमने कहा था कि अब इन्होंने, मेरे बच्चे फलाह बहबूद का काम है तो साथ इनको कोई डोनेशन ज़कात वगैरह इस तरह की चीज़ें भी चाहिए थी। अब जब ये लोगों से ज़कात मांगने जाते थे तो लोग इनका नाम पूछते थे, जब ये नाम बताते थे तो नाम के साथ वर्ड लिमिटेड भी आता था। जब नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आता था तो लोग सवाल करते थे कि भाई आप तो कारोबार हो, क्योंकि कंपनी जहां पे लोग लाइबिलिटी लिमिट करके कोई काम कर रहे हो वो तो कारोबार ही होता है, और जब आप कारोबार कर रहे हो तो फिर हम आपको डोनेशन क्यों दें। तो लोगों ने क्या किया, इनको डोनेशन देना बंद कर दिया। जब डोनेशन बंद कर दिया तो मेरे बच्चे ये कहीं ना कहीं इदारे के लिए अब वो पैसे आ नहीं रहे थे, ये इदारा वैसे ही बंद हो गया। ये अब आपके पास दोबारा आए थे, उन्होंने कहा कि सर आपने कैसा मशवरा दिया हमें, आपने कहा कि कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लें। हमने कंपनी के तौर पर रजिस्टर तो करवा लें, लेकिन हमारी ज़कात वगैरह बंद होगी, क्योंकि हम जब भी नाम बताते हैं किसी को, नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आता है तो लोग घबरा जाते हैं। तो आपने वहां पे याद करें, कल हमने जो कहानी खत्म की थी, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आपने उनको बताया था कि सर वो भी, मैंने भी आधे लेक्चर लिए थे, अभी अगले दिन सर ने पढ़ाना था वो टॉपिक, मुझे अगले दिन पता चला कुछ और भी था। यानी कि आप कंपनी के तौर पे इसको रजिस्टर्ड करा लें। सर ये नाम लिमिटेड से आपको दिक्कत है ना, ये नाम लिमिट, आपके नाम से लफ्ज लिमिटेड ये रिमूव हो सकता है अगर आप एक सर्टिफिकेट ले लेंगे। उन्होंने कहा कि पहले बकवास क्यों नहीं की, कहते सर पहले मुझे भी नहीं पता, अब ये भी पता चला है। तो वर्ड लिमिटेड रिमूव करना मेन मकसद है, और वर्ड लिमिटेड रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सर्टिफिकेट। अब आपने उनको बताया कि सर आप ऐसा कर लो, आप जाएंगे एससीसीबी के पास। किसके पास, एससीसीबी, रजिस्ट्रार के पास नहीं। कंपनी रजिस्टर करने के लिए आगे भी हम जब तरीकाकार पढ़ेंगे, हम किसके पास जाया करेंगे, रजिस्ट्रार के पास। लेकिन ये वाला जो सर्टिफिकेट है जो यहां पे हम पढ़ेंगे, जिसके साथ आपके जो नाम के साथ वर्ड लिमिटेड रिमूव होगा, मेरे बच्चे चल ही नहीं रहा है, हाथ को कोई हवा आ रही, अभी चला फिर मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला आपको एक और उम्र करो। नहीं बेटा, उस चला के सूफी चला गया था, लेकिन वो देर में चला थोड़ा सा, उसने जल्दी चेक किया उसको, जबकि वो मेरा ख्याल है कि वो बटन दबाने में थोड़ा सा टाइम लगता था। तो क्रेडिट गोज टू सूफी ना के, लेकिन बहर वो आए तो है ना वो। ले बेटा, अब जब उसने तसल्ली दे दी ना, चल गया, अब वो खुद ब खुद ही हमारे तो ठंडक महसूस होना शुरू हो जाएगी, चाहे अभी तक पहुंची भी ना। ये दुनिया में वो होता है ना, पंखा चाहे दूर से चल रहा हो, आवाज भी आ रही हो ना, थोड़ी सी महसूस होती रहती है। लाइट चली जाए, पंखा दूर वाला बंद हो जाए ना, तो गर्मी यहाँ पे महसूस होना शुरू हो जाती है। खैर वापस आओ, साइकोलॉजी इशू होते हैं। ले बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं, लोगों की फलाह बहबूद का काम करना चाहते हो और अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड रखना चाहते हो, तो क्या कर लो, कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लो। स्यापा उस वक्त पड़ा जब कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लिया तो नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आ रहा था, लोगों ने हमें डोनेशन देना बंद कर दी। हम चाहते थे कि नाम के साथ वर्ड लिमिटेड ना आए, तो हमने क्या करना है मेरे बच्चे, उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक सर्टिफिकेट। लेकिन वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा किसके पास से, एससीसीपी। अब आप एससीसीपी के पास जाएंगे, एससीसीपी को जाके कहेंगे सर वो हमें सर्टिफिकेट दे दें जिससे नाम के साथ से वर्ड लिमिटेड रिमूव करना चाहते हैं। एससीसीपी कहेगा ठीक हो गया भाई, आप कोई नेकी का काम करने जा रहे हैं तो फिर तो हम आपके ऊपर ये एहसान कर देते हैं, लेकिन अगर आप कोई नेकी का काम नहीं करना चाहते, कुछ कमाना चाहते हैं, तो फिर तो आपको ऐसा कोई हम ऑप्शन नहीं देंगे कि आप अपने नाम के साथ से वर्ड लिमिटेड रिमूव कर लें। वो कहते हैं सर आप बेफिक्र हैं, हम नेकी का काम ही करेंगे। एसएससीपी कहता है कि सर हमें फिक्र तो है, यहाँ पे हमें जजों पर भी फिक्र है, यहाँ पे जर्नैलों पर भी फिक्र है, यहाँ पे हर बंदे पे फिक्र है, फिर आप पर फिक्र क्यों ना करें। वो भी अपने हलफ की पासदारी नहीं करते, तो आप लोग भी शायद यहाँ पे बात ना माने। तो यहाँ पे एसएससीपी ने कह दिया ठीक हो गया, हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको 4 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। ये 4 कंडीशन पूरी करने का वादा कर लो, ये नहीं कि आज ही पूरी करनी है, ये 4 कंडीशन पूरी करने का वादा कर लो, हम आपको ये सर्टिफिकेट दे देंगे। जैसे ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपके नाम के साथ से वर्ड लिमिटेड रिमूव हो जाएगा, आप बगैर लिमिटेड के वर्ड से दुनिया से जुकात मांगे, वो यही समझेंगे आपको ये इदारा हो, ना कि कोई कंपनी। अब वो 4 कंडीशन है कौन सी, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मकसद, जो पर्पस होगा वो हम आपको बताएंगे। आप अपनी मकसद का, अपने अपनी जो भी आपकी मान लो कि ख्वाहिश होगी, वो मकसद नहीं होगा, बल्कि पर्पस भी कौन बताएगा,
हम आपको बताएंगे जो काम आप करना चाहते हैं। अब क्योंकि देखो मेरे बच्चे, हो सकता है खुदा ना खासा आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो, आपको लग रहा हो लोगों की फलाह बहबूद का है, लेकिन वो लोगों की फलाह बहबूद का हो ही ना। है जैसे मान लो कि आपने क्या किया, आपने कहा कि सर मैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए एक सिनेमा खोलूंगा, उसमें लोगों को फ्री में फिल्में दिखाएगा ताकि लोगों का पैसा बचे। सर बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, कमाल नहीं हो गया है सर। वो जो खुदा ना खासा जो चर्सी चुर्सी हैं, सिगरेट जो जहां तक बेचारे तड़प रहे होते हैं सर, वहां तक हम पहुंचाएंगे ताकि उन लोगों की जान बचाई जा सके। बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि मकसद भी हम बताएंगे आगे, फिर मकसद बताना शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि आप मकसद जो रखोगे वो एजुकेशन का रखो, और फिर एजुकेशन के आगे मेरे बच्चे और कौन कौन से एजुकेशन कौन कौन सी होती है। उन्होंने कहा कि मकसद होना चाहिए कॉमर्स का, मकसद होना चाहिए आर्ट्स का, मकसद होना चाहिए साइंस का, मकसद होना चाहिए रिसर्च का, मकसद होना चाहिए रिलीजन का। यही एजुकेशन है मेरे बच्चे हमारे मुल्क के अंदर है। कुछ इस तरह के मकसद हो, या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली, या कोई और चैरिटी बेस्ड कोई काम करना चाहते हो, तो ये मकसद होना चाहिए। यानी कि आप अपनी मकसद का काम नहीं करेंगे, अपनी मर्जी के मकसद का काम नहीं करेंगे, हम जो काम आपको मकसद हम बता देंगे उसके लिहाज से आप जो मर्जी काम शुरू कर लीजिए। पर्पस पहले तो वो वाला अडॉप्ट करोगे जो हम आपको बताएंगे। उसके बाद क्योंकि बैकएंड पे हो तो आप कंपनी, लेकिन आपकी हम कंपनी वाले जो हकूक हैं वो कम करने जा रहे हैं। आप जो कमाओगे उसको दोबारा कंपनी पे लगा दोगे, आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करेंगे, और जो कमाएंगे दोबारा पर्पस को प्रमोट करने के लिए वो पैसा दोबारा कंपनी के ऊपर लगाना, क्योंकि पैसा लोगों की डोनेशन से इकट्ठा कर रहे हैं या जो भी है। ये थोड़ी है कि आप अपने घरों में लेके जाना शुरू कर दें, अपने बच्चों को बाहर जाके तालीम दिलवाना शुरू कर दें कि देखें सर एजुकेशन के लिए था ना सर, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कमाल नहीं हो जाएगा भाई, ये लोगों के बच्चों के लिए है। तो मेरे बच्चे मकसद क्या होना चाहिए, वो जो एसएससीपी बताएगा, और उसके बाद जो कमाओगे वो दोबारा अपने मकसद को प्रमोट करने के लिए ऊपर लगाना, और अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करोगे। देखो ये वो वाहिद कंपनी होगी जो कंपनी भी होगी लेकिन अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करेंगे। इसके आर्टिकल्स के अंदर ये वो अभी हम देखेंगे, फिलहाल इसमें पाबंदी होगी कि आप कंपनी होने के बावजूद अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करेंगे, और जो कमाएंगे दोबारा अपने मकसद के प्रमोट करने के। जैसे आई कैप है, अज्यूम कर लो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अज्यूम कर लो, समझाने की बात कर, वो जो कमाती है अपने मकसद को प्रमोट करने के लिए लगाती है। अब मकसद को प्रमोट करने के लिए कैसे, जैसे मान लो कि आपके लिए लाइब्रेरीज खोल दी है, आपके लिए चलो कॉलेजेस तो नहीं, आप जो बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके ऊपर वो बसेरा खर्चा कर रहे होते हैं। पिछले दिनों में इवन यहाँ तक आई कैप के पुराने प्रेसिडेंट, ये नहीं कहता कि मैं अभी की जो लोग हैं उनके उनकी बात नहीं कर रहा, आई कैप का जो एक्स प्रेसिडेंट है उसने पिछले दिनों में एक बयान दिया कि भाई जो हमारे सीएफओ जिनको एफबीआर की तरफ से डर है, या जिनको एफबीआर की तरफ से कोई नोटिस आ रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने लगी है क्योंकि उन्होंने टैक्स एवेजन की है, तो उन सीएफओ को हम कहते हैं कि आप बेफिक्र रहें, आई कैप आपके साथ है, हम आपके मुकदमे भी लड़ेंगे, और आपका जो भी खर्चा शर्चा होगा हम पे करेंगे, आप बेईमानी करते रहे। क्योंकि इंटेग्रिटी का असूल सिर्फ किताबों की हद तक है, वैसे हमने इंटेग्रिटी शो नहीं करती। तो जो बेईमानी आपने कर रखी है माशाल्लाह, कहीं ना कहीं खुदा ना खासा अपने बच्चों के लिए की है, छोटे छोटे बच्चे आप लोगों के, आपने उसके लिए बेईमानी कर भी ली, अवाम का ये पैसा करप्शन करके मान लो कि बचा भी गया टैक्स से, तो हम क्या करेंगे, आपकी पूरी मुआवनत करेंगे। आई कैप के वो उसने पोस्ट लगा दी फेसबुक के ऊपर, और साहब बोल दिया कि जो जो जिन जिन लोगों को एफबीआर के नोटिस आगे हैं वो मुझे इनबॉक्स करें। यहाँ पे ना लिखिएगा नाम, बेइज्जती होगी है, लोग कहेंगे देखिए ये मकार इंसान है, सी है एफसी है, मकार भी है। तो उसने कहा कि मुझे इनबॉक्स करो ताकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी तुमने छोड़ी, अकल ही नहीं तुझे है। तुम्हारे ग्रुप बने हुए व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, भाई वहां पे जाके वाहियाती कर लो है, वहां पे जाके मैसेज कर दो भाई इस तरह का मामला है। तूने सीधा फेसबुक पे आगे जहां पे 10,000 टोटल दुनिया के ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट तूने अभी तक बनाए हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे उस 10 के 10,000 तेरी पोस्ट पे बैठे हो। तो सत्यानाश कर दिया उसने। उधर आईसी में वाले भी पड़ गए उनको, है वो एक दूसरे के गंदे कंपेटिटर हैं, उन्होंने पकड़ ली बात। देखो माशाल्लाह ईमानदार लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो खैर वापस आओ, तो क्या करना है मेरे बच्चे, बात कहीं से कहीं चली गई। आप क्या करने जा रहे थे, कोई नेकी का काम करने जा रहे थे, लेकिन किस लफ्ज से डर रहे थे, लिमिटेड के वर्ड से, क्योंकि आपको डोनेशन चाहिए था। आप चाहते थे हमारे नाम के साथ हम कंपनी भी रहे, लाइबिलिटी लिमिटेड भी रहे, और हमारे नाम के साथ वर्ड लिमिटेड ना आए। तो हमने कहा कि ये वर्ड लिमिटेड रिमूव हो सकता है अगर आप किससे जाके इजाजत ले लो, एससीसीपी से एक सर्टिफिकेट ले लो। लेकिन एससीसीपी आपको सर्टिफिकेट देते हुए कितनी कंडीशन पूरी करवाएगा या करवाने का वादा करेगा आपसे, आप वादा करो कि ये कंडीशन पूरी करोगे, वो कितनी है, 4। सबसे पहले मकसद कौन सा रखना है, जो एससीसीपी बताएगा। दूसरे नंबर पे जो कमाओगे दोबारा मकसद को प्रमोट करने के ऊपर लगा देना। तीसरे नंबर पे मेरे बच्चे आपने अपने मेंबर्स को, क्योंकि है तो कहीं ये ना हो कि वो कंपनी वाली फीलिंग आपकी जाग जाए और अपने मेंबर्स को डिविडेंड देना शुरू कर दें, तो अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करना। और उसके बाद कोई भी गैर कानूनी गैर अखलाकी हरकत नहीं करनी।
जिससे पाकिस्तान या उसके लोगों का नुकसान। तो मेरे बच्चे ये 4 कंडीशन वो कहता है कि ये पूरी करोगे या करने का वादा करोगे तो हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं। इन्होंने वादा कर लिया, इन्होंने कहा कि हम ये 4 कंडीशन पूरी करेंगे। एफसीसीबी ने क्या कर दिया, इनको सर्टिफिकेट दे दिया। अब ये कंपनी भी है और जहां पर भी अपना नाम लिखेंगे या लोगों को बताएंगे, इनको नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो कि उस वर्ड लिमिटेड को छुपा दिया इस सर्टिफिकेट ने, लेकिन मेरे बच्चे वो सर्टिफिकेट लेने के लिए कितनी कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी? 4 कंडीशन पूरी करनी। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? देख लीजिएगा तुम्हें समझ में। गर्मी लग रही है? शर्म तो नहीं आ रही वैसे? तो लगा मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया, उसको लगा कहीं पूछ ही ना रहे हो। लगा ये ना हो कि सब पूछ ही लें मुझे कौन से मुकासद है जिसके ऊपर सर्टिफिकेट। ये शर्म ही। मैंने कहा इसका ये पहले ये कंसर्न दूर करो, फिर इसे पूछेंगे। ले बेटा वापस आए। अभी हमने डिस्कस किया था कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जो आप बनाएंगे, ये इसके चंद मकासद वो पहले ही बता दिए गए हैं कि इन मकासद में से एक, उन मकासद में एक मकसद इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी है। ये भी नेकी का काम है, क्योंकि मेरे बच्चे ये जो इन्वायरमेंट खराब हो रहा है इससे शायद अगली हमारी जो नस्लें हैं उनकी जिंदगियों को अभी से ही खतरात लाक हैं। बेचारे चाहे वो भी दुनिया पर आए, लेकिन भारत उनको खतरात अभी, क्योंकि इन्वायरमेंट हो गए नहीं मेरे बच्चे उस तरह का। जैसे अभी लाहौर अगले चंद दिनों में शायद वो छुट्टी, स्कूलों से भी छुट्टी, फलानी छुट्टी, क्या जी यहाँ पे स्मोक बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे पोल्यूटेड जो शहर है वो लाहौर चल रहा है इन दिनों में। तो कम से कम कहीं तो आपका नाम बोला जा रहा है मेरे बच्चे, कहीं लोगों का जिक्र होता है दुनिया के अंदर कि सबसे गंदा और पोल्यूटेड शहर लाहौर है। और आप फख्र महसूस करें, आप उस वक्त लाहौर में बैठे। कमाल नहीं हो गया है? अभी पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं आप लोग। ये मेरे बच्चे आप लोगों को अल्लाह ताला ने इज्जत दे रखी। ले बेटा, तो अज्यूम कर लो आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एसोसिएशन बनाना चाहते हैं। लोगों की फलाह बहबूद का काम है, बिल्कुल सर। क्या आप अपने नाम के साथ से वर्ड लिमिटेड रिमूव करना चाहते हैं ताकि उसके जो आप मेहनत करेंगे, लोग रखेंगे, काम करेंगे, उस पर पैसा भी लगेगा? तो मेरे बच्चे अब आपको लाइबिलिटी भी लिमिटेड चाहिए और नाम के साथ से वर्ड लिमिटेड भी रिमूव करना है। कंपनी भी बनानी है और लिमिटेड वर्ड भी रिमूव करना है। क्या करना पड़ेगा आपको? एक लाइसेंस लेना पड़ेगा उससे। किससे बोला? एससीसीपी से। लेकिन एससीसीपी जो आपको लाइसेंस देगा, मेरे बच्चे कितनी कंडीशन पूरी करने से? 4। सबसे पहली कंडीशन क्या थी बोला? मकसद वो रखना है जो आपको बता दिया गया कंपनी एक्ट के अंदर। और मकसद कौन कौन से हैं? एजुकेशन से शुरू करना है आप, और फिर एजुकेशन में जितनी पाकिस्तान में जितनी तरह की एजुकेशन हो सबके नाम बोलने शुरू कर देने कि एजुकेशन, उसके बाद वही कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन है, क्योंकि यही है ना मेरे बच्चे जान पर। उसके बाद रिसर्च, फिर उसके बाद चैरिटी या कोई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली या और कोई डोनेशन बेस्ड काम करना चाहते हो तो ये मेरे बच्चे। और उसके बाद जो कमाओगे दोबारा उस कमाई को मकसद को प्रमोट करने के ऊपर, यानी कि अगर हॉस्पिटल बनाया तो उसकी मजीद ब्रांचें बनाए या उसमें मजीद जदीद इक्विपमेंट लेकर आए। ये नहीं कि पैसा आया तो उसको बैंकों में रखे रखें या उसको घर में लेकर चले जाए। मकसद को प्रमोट करने के ऊपर आपने लगाना। अच्छा, वो मैं आपको बता रहा था कि वो आई कैप भी वहीं से शुरू हुआ, पता नहीं किधरों को चली गई बात। मौका मिलना चाहिए था मेरे बच्चे उनको कुछ कहने का। तो मुझे याद है आई कैप ने ये जो लाइब्रेरी थी अपनी, उसके अंदर चाय वगैरह भी रखी थी कि सारा दिन बच्चे बैठे और वो चाय शाय पिए वहां। शायद आप लोगों को इस बात का पता हो या ना पता हो, क्योंकि आई कैप के पास जो भी पैसे हैं वो एक्चुअली वो समझ रहा है कि इन मेंबर्स के हैं। मैंने इन लोगों, आप लोग मेंबर तो नहीं, लेकिन इन लोगों के भले के भी लगाने जहां से आ रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रॉफिट देखो। अगर उसकी वो देखोगे, फाइनेंशियल देखोगे, उसके अंदर वो प्रॉफिट नहीं दिखाते अपना। ये नहीं होता कि प्रॉफिट होता है उनके, मान लो कि रेवेन्यूज होते हैं, जो रेवेन्यू उन्होंने इकट्ठा किया होगा। जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। खैर, उन्होंने क्या रखा, वो चाय का सामान रखना शुरू कर दिया। बच्चों में लगाओ अच्छी लाइब्रेरी। बच्चों ने क्या करना शुरू कर दिया, सारा दिन वहां पे ना वो खुश्क दूध और चीनी बना बना के, बर्फी बना बना के खानी शुरू कर दी। बेशर्म है, लेवल नहीं हो गया। उन्होंने चंद दिन रखा, वो दूध आते ही वो सारे वेट कर रहे थे कहा भाई है, वो सारी चीनी मिक्स कर करके खाना शुरू कर दिया बेशर्म है। तो शायद तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया था। क्या लेवल नहीं हो गया है? ये पता नहीं कौन कौन सी कौम है? कहता कर लो मकसद को प्रमोट। ले बेटा, क्योंकि खाना तो हम खा के जाते हैं बस मीठा। ले बेटा, उसके बाद इन्होंने जो कमाना अपने मकसद को प्रमोट करने के लिए, और उसके बाद अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे। ये क्यों रोक रहे हैं बोला स्पेसिफिकली? क्योंकि कंपनी है, बैकएंड पे तो कंपनी है, सिर्फ उसको हमने अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखने से वो इजाजत दे दी कि आप ना लिखें, लेकिन है कंपनी ये बैकएंड पे। इन मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है और कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड देती है। ये ना हो कि अपने मेंबर्स को डिविडेंड देना शुरू कर दे। तो इसको मना कर दिया कि आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करोगे, और उसके बाद कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना। इस गैर कानूनी काम में उसने बड़े सारे अल्फाज बोल रखे हैं, वो अल्फाज आपने लाजमी याद रखने।
तो कहता है कि ये कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का, जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। कहता है कि पीपल वर्किंग फॉर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी सम टाइम नीड प्रोटेक्शन ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी फॉर सच वर्क, यानी कि नेकी का काम भी, लेकिन वो चाहते हैं ये ना हो कि नेकी का काम करते करते अपना घर बार भी खो दें। वो साथ चाह रहे होते हैं कि हमारी लायबिलिटी कैसी हो, लिमिटेड। कहते हैं कंपनी एक्ट अलाउस, कंपनी एक्ट, बाकी कहीं पे नहीं इजाजत, इसको किसने इजाजत दी है? कंपनी एक्ट 2017 ने इजाजत दी है द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, कि आप कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हो और साथ आप क्या बना रहे हैं उसको, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी बना रहे हैं, कंपनी भी हो और साथ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो। इफ दे सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन टू एससीसीपी, अगर एससीसीपी के सामने कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दो, और वो क्या है, ये थोड़ी सी शादी करके लिख रखी है आपने, किताब वाले पूरे अल्फाज देख रहे हैं। कह रहे हैं कि पर्पज ऑफ एसोसिएशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, और एजुकेशन मेरे बच्चे वो मैंने बोल दिया, वो सारे अल्फाज नहीं लिखे हुए, सारे अल्फाज आपने बोल रहे हैं। उसके बाद अप्लाई प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, जो प्रॉफिट कमाओगे है नॉट फॉर प्रॉफिट, लेकिन जो रेवेन्यूज कमाएगी, कहीं हॉस्पिटल बनाया उसकी कोई पर्ची रख रखी है, उस पर्ची का भी तो मान लो 10 रुपये 100 रुपये पर्ची का रखा हो, वैसे सारा कुछ फ्री है मेरे बच्चे, उससे भी अच्छा खासा हजारों वो आ रहे हैं, अगर पेशेंट्स आ रहे हैं वहां पे एक दिन के अंदर, तो बड़ा सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, 10-10 20-20 रुपए करके भी। और कई लोग वहां पे गले चले रखे होंगे आपने, कोई वहां पे जुकात शिकात वो भी दे रहे होंगे सारे लोग, जैसे वो दरबार फिरबार में इधर उधर होते हैं, कितना पैसा इकट्ठा हो जाता है वहां। तो इसी तरह मेरे बच्चे कहते हैं प्रोहिबिट, देखो प्रोहिबिट प्रोहिबिट, और प्रोहिबिशन वाला काम तो हम सिरे से कर ही नहीं सकते। ये नहीं कि कुछ कंडीशन है, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया हो तो फिर अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे देना। उन्होंने कहा कि ना ना, हर सूरत में आपको मना कर दिया गया, हराम कर दिया गया, आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करोगे। वही बात कि कंपनी हो और कंपनी में मेंबर्स का हक होता है कि डिविडेंड पे करना, यहाँ पे मना कर दिया उन्होंने। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज आर नॉट अगेंस्ट द लॉ, कोई ऐसी जो आपका ऑब्जेक्ट हो या जो एक्टिविटीज करें वो लॉ के खिलाफ ना हो, पब्लिक ऑर्डर यानी कि लोगों के जो नज्म जब्त है उसको खिलाफ ना करें, और लोगों की सिक्योरिटी के अगेंस्ट ना हो, जो हमारे मुल्क है, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसकी सॉवरेंटी के खिलाफ ना हो। तो ये साथ उसने कह दिया, कोई गैर कानूनी काम भी नहीं करना, जो कमाओगे उसमें से डिविडेंड पे नहीं करना, जो कमाओगे दोबारा बिजनेस को प्रमोट करने के ऊपर लगा देना, मतलब एक्टिविटीज को प्रमोट करने के, और मकसद ये होना चाहिए। 4 कंडीशन पूरी करने के ऊपर आपको क्या मिलता है, एक लाइसेंस मिलता है। और ये लाइसेंस किस चीज का है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का। इससे होगा क्या, आप कंपनी भी होंगे, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड भी होगी, और आप अब आपको नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग लिमिटेड का वर्ड देखकर आपको वो नहीं देते थे डोनेशन। सर हम भी ऐसा भी सोच सकते हैं, सर हम कंपनी और नाम लिमिटेड लिखे ही ना, फिर आप वैसे ही गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और आपके खिलाफ वो गैर कानूनी काम करने की वजह से आपके खिलाफ वैसी कार्रवाई हो सकती है, आपकी कंपनी को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को धोखा दे रहे हो। तो आप कंपनी हो, कंपनी ने लाजमी तौर पे लोगों को धोखे से बचने के लिए नाम के साथ वर्ड लिमिटेड यूज करना है, याद रखोगे इस बात को। लिमिट। अब अगली बात है, तो हम पाकिस्तान, अब हुआ क्या पता कि जब वो कंडीशन उन्होंने बताई ना सारी के सारी, जैसे अभी वो है, पिछले दिनों में आपको पता कि तरमीम पास हुई, उस तरमीम के अंदर कुछ लोटे भी थे। आपको पता कि इन लोटों ने जब वोट लेने के लिए कुरान पर हलफ दिए थे कि हम इमरान खान के इस वोट की, इस जो आपने इमानत है हमारे पास, इसकी हिफाजत करेंगे, और इसको कभी भी इमरान खान के खिलाफ या उसके कहने के खिलाफ हम कभी भी इसको यूज नहीं करेंगे। कुरान पर हाथ रख के इन लोगों ने बोला, जिन लोगों ने कल खड़े होकर वहां पे वोट दिए, उन लोगों की वीडियोस हैं जिन्होंने कुरान पे हाथ रख के वो वीडियो बना रहे हैं उस वक्त जब वोट्स का, ये लोग हैं ये। तो मेरे बच्चे इस तरह के लोग खुद सोचें, उन्होंने फिर कल वोट भी दिया। सेम मामला यहां पर भी था, हम लोगों ने कहा कि ये कंडीशन दी है एससीसीपी ने, तूने जो लोग कमाओगे हम पर मकसद को प्रमोट करने के लिए डिविडेंड, और कहता बेफिक्र रहो, यही करेंगे। एससीसीपी को पता था ये बेशर्मी करेंगे, हैं तो खैर पाकिस्तान है, फिर माशाल्लाह क्योंकि अपने आप को ये मोमन भी कहते हैं, बड़े दीनदार भी कहते हैं। तो हो गया फोटो सेशन, लिमिट फोटो सेशन पे एतराज नहीं, तेरे लेट आने पे एतराज। अच्छा, हुआ क्या, ये सारे सोच रहे थे कि भैया हम इन कंडीशंस को पूरा ही नहीं करेंगे, एससीसीपी को पता था ये बेशर्मी दिखाएंगे। एससीसीपी ने इनको रोके वापस कहा, इधर आओ, क्या बातें कर रहे थे, कहता सर आपने सुन ली, कहता ला तो आपको पता है ये कैमरा लगा हुआ था आपके ऊपर, इसमें तस्वीर के साथ आवाज भी आती है। उसने कहा कि अब आप पता जाके क्या करो, ये जो हमने आपको 4 कंडीशन बताई है ना, इन कंडीशंस को जाके अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में ऐड कर दो। चलो जाके ऐड कर दो। अब क्यों एससीसीपी ने कहा था इसको, ताकि जब आप मेमोरेंडम में ऐड कर दोगे, ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का हिस्सा बन जाएंगे, और कल अगर कोई कंपनी अपने अपने मामला को मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के मुताबिक नहीं चलाती, उसको हम वैसे ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि लॉ है ना, पीछे हम पढ़ के है ना, वो कौन से लॉज हैं जिसके जरिए कंपनी चलाई जाती है, कंपनी एक्ट था, मेमोरेंडम और
आर्टिकल्स, तो मेमोरेंडम और आर्टिकल के में जाके ऐड कर दो इसको, और फिर हम करेंगे क्या, कल जब इन कंडीशन में से किसी कंडीशन को पूरा नहीं करोगे, हम आपको वैसे ही खत्म कर देंगे, क्योंकि आपने मेमोरेंडम या आर्टिकल की खिलाफवर्जी की हो। ये पता क्या है, ये फिर वहां पे कहता है इन्होंने कौन सा जाके मैं चेक करना, हम ऐड ही नहीं करेंगे। उन्होंने फिर सुन लिया, अरे इधर वापस आओ, ये क्या बकवास कर रहे थे। कहता जाओ, चाहे ऐड करो ना करो, आज के बाद इन 4 कंडीशंस को हम समझेंगे, ये आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का हिस्सा है। दो दफा हो जाए, चाहे ऐड करो ना करो, आज के बाद हम इसको क्या समझेंगे, इन 4 कंडीशंस को, ये आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का हिस्सा है। अगर आपने इनकी खिलाफवर्जी की तो हम क्या समझेंगे, किसकी खिलाफवर्जी की आपने, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की, और हम क्या कर देंगे, आपकी कंपनी को खत्म कर देंगे। जब कंपनी खत्म होगी तो पक्की बात है ये एसोसिएशन तो रहेगी नहीं। मुश्किल बात तो नहीं हो रही मेरे। तो ये साथ उसने बोल दिया, कंडीशन एंड रेगुलेशन। कहता है कि द लाइसेंस मे बी ग्रांटेड ऑन सच कंडीशन एंड सब्जेक्ट टू सच रेगुलेशन एज अ कमीशन थिंग्स फिट। यानी कि वो ऊपर एक तो कंडीशन ऊपर बता भी नहीं, जो एससीसीबी को मुनासिब लगी थी उसने उन कंडीशंस को बता दिया था इनको। यही बताना चाह रहा कि एससीसीबी लाइसेंस देते वक्त जो उसको मुनासिब लगे कंडीशंस और रेगुलेशन रख सकती है, एंड दोज कंडीशन शेल बी इंसर्टेड इन एंड डीन पार्ट। देखो पहले तो यहां तक की बात की, और इन कंडीशंस को क्या करो, जिनकी बेस पे मैंने आपको लाइसेंस दिया है, इनको जाके इंसर्ट कर दो किसके अंदर, मेमोरेंडम और आर्टिकल में। और अगर आप नहीं भी करोगे, डीम्ड पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, हम समझेंगे ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का हिस्सा ही है। और इन मानो, या कम से कम किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर, या दोनों में कर दो ऐड, या कम से कम किसी एक डॉक्यूमेंट का इसको लाजमी हिस्सा बना दो इन कंडीशंस को। कौन सी कंडीशन बना, ऊपर वाली 4 जो आपने पढ़ी है। मुश्किल बात तो नहीं हो रही। कहता कि इफेक्ट, ये वैसे ही है मेरे बच्चे, इस तरह की एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जैसे जब आप आईकैप में रजिस्टर्ड हुए थे, मुझे बताएं रजिस्ट्रेशन के लिए आपने कोई फॉर्म फॉलो किया था आईकैप में? होता ना वो फॉर्म बना हुआ था, पहले ही आपने नाम शाम लिखना था, आपने बाकी चीजें सारी उसमें फिल करनी थी, और आपने इसी तरह ये जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, इसके जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स होते हैं ना, वो एक फॉर्म के मुताबिक बनते हैं। ये रटे वाली बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं। हर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, हर कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल एक फॉर्म के मुताबिक बनाया जाता है। उसमें एक साथ फॉर्म भी फिल किया जाता है, उसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल, लेकिन उसके ऊपर एक फॉर्म भी लगा होता है। जैसे आईका में आप जब रजिस्टर्ड होते हैं, एक फॉर्म होता है ना, साथ आपने क्या किए होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट भी वो किए होते हैं, अटैच किए होते हैं। सेम इसी तरह ये जितनी भी कंपनीज हैं, उन कंपनीज के कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनको फिल करते हैं कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के लिए। और फिर आप क्या करते हो, उनके साथ अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाते हो मेमोरेंडम आर्टिकल्स के, एक फॉर्म भी फिल करते हो। ये जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होगी, इसका जो फॉर्म होगा, वो कहता है कि इसका हम फॉर्म एफ फॉलो किया करेंगे मेरे, टेबल एफ इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड अप्रूव्ड बाय द कमीशन। कहता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ कंपनी लाइसेंस एज अबव शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्म सेट आउट इन टेबल एफ। बस ये रट्टा लगाना। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स होंगे वो किस टेबल के मुताबिक हो, हमने ये बताया करना वो टेबल एफ के मुताबिक हो। बस इतनी बात बतानी है। आगे किसी का टेबल ए होगा, किसी का टेबल बी होगा, वो आगे जाके हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल इसका देख लीजिएगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों एक ही टेबल के मुताबिक बनेंगे। वो टेबल कौन सा, टेबल एफ। अब वो टेबल एफ क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। जो चीज हमारे सिलेबस का हिस्सा ही ना हो, अगर नाम आ भी जाए तो मेरे बच्चे ऐसे इग्नोर कर दिया करो, जैसे हमारे घर वाले हमें इग्नोर करते हैं, ऐसे ही मेरे बच्चे। नहीं सर बड़े हम तो ऐसे कैसे हो सकते, ले बेटा। अब अगली बात उसने बता दी, प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन। कहता है ये जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट आपने बनाई है, इसको सिर्फ हमने एक लाइसेंस दिया है, उस लाइसेंस का प्योरली मकसद क्या है, ये अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाकी जो ऑब्लिगेशंस हैं और प्रिविलेजेस हैं वो वही रहेंगे जो आम कंपनी की हैं। बैक एंड पे है ये कंपनी, सामने सिर्फ इसको एक पर्दा दिया है ताकि ये लोगों को कंपनी के तौर पे नजर ना आए, और ये क्या हो, अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड रिमूव ना करे, लेकिन है तो बैक एंड पे कंपनी। इसके ऊपर जिम्मेदारियां और इसको जो भी फायदे कंपनी को मिलते हैं वो फायदे भी इसको मिलेंगे, और जो जिम्मेदारियां से, जैसे कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है ये भी बनाएगी, कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के अपनी ये अथॉरिटीज को जमा करवाती है ये भी करवाएंगे, वो अपने ऑडिट करवाती है ये भी करवाएंगे, सारा कुछ है इनके लिए। याद रखोगे इस बात को। तो यही एसोसिएशन ऑन रजिस्ट्रेशन एज अबव शैल एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशन ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। जिम्मेदारियां वैसी रहेंगी, लेकिन नाम के साथ वर्ड लिमिटेड नहीं लिखेंगे, बाकी सारा कुछ वही कंपनी वाला ही होगा। मुश्किल बात है, ये छोटी छोटी बातें वैसे। लो बेटा अगली बात, जिसने लाइसेंस दिया हो वो उस लाइसेंस को रिवोक भी कर सकता है। तो रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चे। अब अगर जस्ट एग्जांपल, आप लोग आईकैप के स्टूडेंट, आईकैप ने आपको रजिस्टर्ड किया है और स्टूडेंट का दर्जा दिया है, लेकिन अगर आईकैप चाहे तो आपकी इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। एक दफा आपने वहां पे पेपर में नकल की, अगली दफा फिर नकल की, अगली दफा तो बच्चा ही गंदा है, तो उसको क्या करते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करते हैं। ऐसे बंदा डिजर्व ही नहीं करता कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। तो समझाने की बात करो,
इसी तरह मेरे बच्चे यहाँ पे भी जिस एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को एससीसीपी ने लाइसेंस दिया, वही एससीसीपी चाहे तो उसके लाइसेंस को रिवोक भी कर सकती है, लेकिन बिला वजह थोड़ी करेगी। अगर तो कोई रीजन होगा तो करेगी, अगर नहीं तो मेरे बच्चे नहीं करेगी। अब जनरल बात मेरे बच्चे, रीजन क्या हो सकता है इसको समझना। अगर खुदा ना खासा पेपर के अंदर आएगा वो तो पक्की बात है, बल्कि आ जाए, मैं खुदा ना खासा क्यों कहूँ, अच्छी बात है, एक अच्छा टॉपिक है, आसानी के साथ नंबर मिल जाएंगे, वो पूछ ले। अगर पेपर में आ जाए कि भाई रीजन बता दो कि किन बेसिस के ऊपर एससीसीपी आपकी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस रिवोक कर सकता है। भाई देखो, जिन कंडीशन की बेस पे आपको लाइसेंस मिला है उन कंडीशन को पूरा नहीं करोगे तो आपका लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा। अब पहले तो कुछ समझना है, मैं यहाँ पे खुदा ना खासा कहने लगा था, अगर खुदा ना खासा हमने तैयारी ऐसी की हो जैसे जैसे हम तस्वीरें खिंचवा रहे थे बाहर और अंदर लेक्चर चल रहा था, हमने पढ़ा ही ना, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे कम से कम हमें अगर ये पता है जिन कंडीशन की बेस पे हमें लाइसेंस मिला है तो रिवोक इन बेस पे होगा अगर उन कंडीशंस की खिलाफवर्जी करेंगे। और वो क्या, इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपना मकसद चेंज कर लो, मकसद वो ले आओगे जो वहां पे बताया ना गया हो, या आप क्या करोगे, जो पैसा कमा रहे हो उसको मकसद को प्रमोट करने के बजाय आप अपने घर में लगाना शुरू करते हो, या तीसरे नंबर पे क्या था, आप मेंबर्स को डिविडेंड देना शुरू करते हो, चौथे नंबर पे क्या था, आप कोई गैर कानूनी काम करना शुरू करते हो, तो समझो आपका लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा। अब लेकिन इसने पता क्या किया, इसने बाल की खाल उतारी, इसने 4 कंडीशन थी लेकिन रीजन ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस उसने कोई 10-12 लिख दिए यहां, और जो सबसे ज्यादा जो पॉइंट निकाले वो पॉइंट चौथे पॉइंट से निकाले उसने, बार बार उसका जिक्र, बार बार उसका जिक्र। तो हमने भी ऐसे ही करना है, अगर उसने मौजे लगवा दी तो इट्स ओके। हालांकि 4 बातों से मामला हो सकता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, तो रीजन ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, मेरे बच्चे हमने तो पेपर पास करना है ना, उसे पंगा थोड़ी लेना। तो रीजन ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस क्या होंगे मेरे बच्चे, जरा इसको एक एक करके जरा देखिएगा, और ये 4 कंडीशंस को दिमाग में रख के इनको पढ़िएगा, जिंदगी आसान रहेगी। अगर 4 कंडीशन भूल के ये कुछ समझा के ये कुछ और ही है, फिर दिक्कत होगी आपको। पहले तो ये छोटी छोटी बातें मेरे बच्चे काम की होती हैं, आई कैप यहाँ से चीजें पूछता है, कहता है कि अगर एससीसीपी किसी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस रिवोक करेगा, उसको लाजमी तौर पे रिटर्न में रिवोक करेगा, ये नहीं फोन करके उसको कह देगा मुबारक आपका लाइसेंस हमने रिवोक कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर रिवोक करेगा तो रिटर्न में करेगा, लिखकर उनको कहेगा, और दूसरे नंबर पे रिवोक वन साइडेड नहीं कर देगा, लाजमी तौर पे अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगी है कि उन्होंने कोई कंडीशन पूरी नहीं की या कोई वायलेशन की है, तो पहले उनको सुना जाएगा, सुनने का उनको मौका दिया जाएगा, जिसको अपॉर्चुनिटी टू हर्ट कहते हैं या जिसको शो कॉज नोटिस कहते हैं। तो पहले उनको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, भैया अपनी वजह बताओ, आपके बारे में कोई इल्जाम लगा है, आप वजह बताएं, इस इल्जाम के बेस में हम आपका लाइसेंस क्यों कैंसिल ना करें, कॉज शो करो, क्योंकि इल्जाम तो बड़ा संगीन है आपके ऊपर। तो इसलिए पहले मौका देगा सुनने का, अगर वो अपने आप को वो डिफेंड ना कर पाए, उनके ऊपर जो इल्जाम लगा था उसको डिफेंड ना कर पाए, तो मेरे बच्चे एससीसीपी क्या करेगा, उनका लाइसेंस रिवोक करेगा, लेकिन कैसे करेगा, इन राइटिंग। ये छोटी छोटी बातें मेरे बच्चे एमसीक्यू के अंदर या कहीं पे पूछ लेगा या कोई सिनेरियो बना देगा उसको, तो कैसे लिखकर, रिवोक ए लाइसेंस ग्रांटेड विद सच डायरेक्शन एज इट मे डीम फिट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, और साथ वो रिवोक करते वक्त कुछ कंडीशन उस वक्त भी लगा सकता है, जैसे भी हमारे सिलेबस में है, जब लाइसेंस रिवोक हो जाएगा उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस। देखो ये तो लाइसेंस रिवोक होने के रीजन है ना, इन रीजन की बेस पे लाइसेंस रिवोक होगा। देखो मान लो ये हमारी एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट थी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, आज ही हमने क्या की थी, उसको रजिस्टर किया था और लाइसेंस लिया था। हम अच्छे खासे चल रहे थे, हम अच्छे खासे चल रहे थे, चलते 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 मेरे बच्चे यहाँ पे आगे हम पकड़े गए और हमारा लाइसेंस रिवोक कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ रीजन हुए होंगे ना मेरे बच्चे, वो रीजन एससीसीपी को पता चले, उसने इस बेस पे जाके यहाँ पे क्या कर दिया, हमारा लाइसेंस रिवोक कर दिया। जब लाइसेंस रिवोक हुआ, रिवोक करते वक्त उसने बाद के लिए भी कुछ कंडीशन लगा दी, भाई आगे देखो अभी लाइसेंस रिवोक हुआ है, अब आगे मजीद आपने ये काम करने हैं, वो भी हमारे सिलेबस में है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, कि जब लाइसेंस रिवोक हो जाएगा उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बाद के मामला जो होगा रिवोक वो किस बेस पे होगा, रीजन की बेस पे। जब रिवोक हो गया उसके बाद के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, 2 सवाल हैं यहाँ पे अब आप, बल्कि 3 सवाल होंगे, कुछ मैनेजमेंट के लिए भी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, यहाँ पे 4 सवाल बनते हैं यहाँ पे, कंडीशन बताओ लाइसेंस लेने की, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का, वो हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद आएगा रीजन ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस बताओ, फिर तीसरे नंबर पे पूछेगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस बता दो, फिर चौथे नंबर पे पूछेगा कि मैनेजमेंट के ऊपर क्या लिमिटेशंस हैं या कंडीशंस हैं, मैनेजमेंट का अलग से पूछ सकता है। 4 सवाल मेरे बच्चे यहाँ पे वो बना सकता है इस टॉपिक में से, और मोस्टली एक आधी अटेम्प्ट छोड़ के लाजमी यहाँ से सवाल आते हैं। ले बेटा, और रट्टे वाली आसान बातें इंतहाई। बेटा वो कौन कौन सी कंडीशन है, जब ये पढ़नी है आपने, रीजन पढ़ने हैं आपने, कौन सी चीजें दिमाग में रखनी है, वो 4 कंडीशन दिमाग में रखनी है, उस बेस पे आपने ये रीजन पढ़ने हैं। बेटा तो देखिएगा, कंपनी और इट्स मैनेजमेंट has failed to comply with any of the terms or conditions subject to which a license is granted। क्या खूबसूरत पॉइंट बनाया है।
कहता वो जो कंडीशन जो हमने आपको दी थी ना लाइसेंस देते वक्त, उन कंडीशन में से कोई कंडीशन आपने पूरी नहीं की। अब वो कौन सी अभी वो जिक्र ही नहीं किया, पॉइंट लेदर ही बना दिया उसने। यानी कि जिन कंडीशन की बेस पे, जिन टर्म्स एंड कंडीशन की बेस पे आपको लाइसेंस मिला था, आप फेल हो गए उसको कंप्लाई करने इस बेस पे, या any of the requirement specified or any relevant regulation are not matter complied with। फिर वही उसी तरह की मिलती जुली बात, यानी कि इसके अलावा भी कोई भी रिक्वायरमेंट थी। देखो बैकएंड पे तो कंपनी थी ना, यार को हमने डिस्कस किया था, आपको सिर्फ लफ्ज लिमिटेड लिखने से हमने रोका है, आप ना लिखें, लेकिन जिम्मेदारियां कौन सी हैं, कंपनी वाली। हो सकता है वो जो कंपनी वाली जो जिम्मेदारियां थी, जो रूल्स एंड जो ऑब्लिगेशन थे आपके, वो आपने ऑब्लिगेशन पूरे ना किए, उस बेस पे आपका लाइसेंस वो कर दिया जाएगा। इसके बाद अफेयर ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड इन मैनर प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। याद है चौथे पॉइंट में एक पॉइंट था कि आपने जो काम करना है वो क्या करना है, पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक इंटरेस्ट में आपने काम करना है, लिखा होगा आपकी किताब के अंदर, यहाँ पे ये थोड़ा सा वो करके लिखा हुआ। तो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा जो कंडीशन है ना वो ये वाली बता, इससे पॉइंट बनाए हुए। आपने पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना था, लेकिन आपने पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। इस बेस पे भी देखो, पहली जो 3 कंडीशन अभी तक आपको नजर आई बिला वजह की, इनके जिन कंडीशन की बेस पे लाइसेंस मिला था वो पूरी नहीं कर रहे। इसके अलावा और कोई रूल्स कंडीशन थी जो आपने कंप्लाई करनी थी, आपने वो कंप्लाई नहीं की। चौथे नंबर पे आपने पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं किया। तो फिर भी क्या हुआ, जैसे मान लो कि आपने हॉस्पिटल बना रखा है, लेकिन वहां पे जो डॉक्टर है वो डंगर डॉक्टर है, तो सत्यानाश मेरे बच्चे, वहां पे लोगों के फायदे की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाए। और कॉलेज स्कूल खोल रखा है, वहां पे माशाल्लाह टीचर सारे ऐसे ही हैं, खुद ही अपनी फैमिली के लोग, जिनको कुछ नहीं, कभी मान लो मरियम नवाज जैसे हैं, जो कह रही है कि मैं पता नहीं बड़ी पढ़ी लिखी हूँ, वो दाखिले लेती रही है बेचारी, पढ़ती पढ़ती तो कोई नहीं थी। वो देखा होगा आपने, उसने वो एक लिख रही थी एक नोट, वो पेंसिल ऐसे ऐसी कर रही थी, जैसे आप लोग पेपर में बैठ के करते हो। लोग समझ, अच्छा लोग सोचे तो वो नेर पाया ही नहीं। या कितनी स्पीड से लिख, हालांकि आप ऐसी पेंसिल ऐसे ऐसे कर रहे हैं। देखिए आप लोगों का, यानी कि आप बिल्कुल मरियम नवाज जैसे, कमाल हो गए। बेटा उसके बाद नहीं, हमारी वजीर आला हम बात नहीं कर सकते तो कौन करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, कहते हैं द कंपनी हैज मेड ए डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वही बात, बैक एंड पे है ये क्या, कंपनी, और कंपनी वाली जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है। कहते हैं इसने क्या किया, वो जो रजिस्ट्रार के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जाके हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न ये क्या होता है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो पता है, वो जो 5 एलिमेंट्स हैं। एनुअल रिटर्न में क्या होता है, हम कंपनी की मैनेजमेंट, जो कंपनी के बड़े हैं, उन सब बड़ों का रिकॉर्ड हर साल हम रजिस्ट्रार के पास जमा करवाते हैं। हमारी कंपनी के डायरेक्टर कौन है इस साल में, हमारी कंपनी के मान लो कि जो सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी वो कौन है, हमारी कंपनी का ऑडिटर कौन है, हमारी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, जो हमारी कंपनी का सीएफओ कौन है, ये जो कंपनी के बड़े बड़े हैं ना, इनकी हम एक पूरा एक वो बना के ना, डिटेल बना के हर साल हम रजिस्ट्रार को जमा करवाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एनुअल रिटर्न। याद रखोगे इसको। वो जो कंपनी ने हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न जमा करवानी होती है, इमीडिएटली प्रोसीडिंग टू, लेकिन आगे देखिएगा वो इसने जमा नहीं करवाई। लेकिन कैसे नहीं करवाई, उसने 2 कंसेक्टिव फाइनेंशियल ईयर्स की एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा नहीं करवाई। यानी कि साल 2020 एंड हुआ, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न जमा करवानी थी, लेकिन नहीं करवाई। साल 2021 खत्म हुआ, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न जमा करवानी थी, नहीं करवाई। अगर 2 कंसेक्टिव ईयर्स के अंदर उसने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, एनुअल रिटर्न, तो फिर उसका लाइसेंस रिवोक कर दिया। लेकिन अगर साल 2020 में नहीं करवाई थी, साल 2021 में उन्होंने करवा दी, और साल 2022 में दोबारा नहीं करवाई, तो फिर लाइसेंस रिवोक नहीं होगा। 2 कंसेक्टिव ईयर्स के अंदर अगर ये आपने खिलाफवर्जी की हो, तो फिर आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा। द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट। ये तो चौथा पॉइंट पूरे का पूरा बेशरम ने दोबारा उसी तरह लिख दिया, उसने हया भी नहीं की कि भैया इस तरह की बातें तो मैं पहले भी लिखता आ रहा हूं। देखो ये पब्लिक इंटरेस्ट वाला तो पहले भी पॉइंट पूरा लिखा, मैं कह रहा हूं ना, बस उसने आपके लिए क्या दिए हैं, पॉइंट्स दिए कि भैया पास कर लो। लेकिन सर हम क्यों करें, ये उसने दिए ना, हम क्यों दें। हम चीजों को रिपीट नहीं करते सर, हम एक चीज एक ही दफा लिखेंगे, उसके बाद हम ऐसे सोच में पड़ जाते हैं। अच्छा 10-12 पॉइंट है ना, माशा आएगा सवाल देखते हैं हम खुश हो जाएंगे, ओए रीजन ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस आगे, कमाल हो गया। पहला लिखेंगे, दूसरा थोड़ा सा सोचेंगे, तीसरे पे सोच भी नहीं आएगा कुछ, या तीसरा पॉइंट था क्या, तो 12 पॉइंट लिखने हैं। जब तीसरे पे सोच रहे हो, लेकिन जब पेपर देकर निकलोगे मुहारे को आप 12 लिख के आए हो, क्या लिख कर आए होंगे आप, तीसरे पे आप रुके बैठे थे कि तीसरा पॉइंट है क्या, या क्या हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद पेपर खत्म होने पे आप कितने लेके आए हो, 12 रीजन लेकर आए। खुद सोचा करो आप पेपर में क्या लिख कर आते हैं। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे चीजें क्या करनी है, आपने तैयार करनी है, उनको बार बार रिपीट करना है, बार बार रीड करना है। ये ना हो कि खुदा ना खासा सर कॉन्सेप्ट पक्के हैं, लॉ में कॉन्सेप्ट नहीं होते, मैं पहले बताया था ना आपको, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है यहाँ, जो बता दिया कानून ने वही है। और मेरे बच्चे आपने यही चीजें लिखनी है वहां,
नहीं लिखोगे तो खुदा ना खासा नंबर खो देंगे। चलें खैर वापस आओ। तो ये चौथा पॉइंट दोबारा उसने पूरे का पूरा दोबारा लिख दिया, और उसके बाद छठा पॉइंट, द नंबर ऑफ मेंबर इज रिड्यूस बिलो 3। अगली बात देखो भैया, हमने प्राइवेट कंपनी डिस्कस की थी, दो तरह की हुआ करती थी, एक सिंगल मेंबर कंपनी और एक अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। अब यहाँ पे बताओ, उसने कहा है जो सिंगल मेंबर कंपनी थी उसमें कितने मेंबर हुआ करते थे, एक। जो अदर देन सिंगल कंपनी थी, और बेशर्म कम से कम कितने हुआ करते थे, कम से कम 2। बात समझ आ रही। अब उसने कह दिया कि इसके मेंबर्स की तादाद कभी भी 3 से नीचे चली गई, जबकि कम से कम मेंबर 3 कहां पे होते हैं, मतलब पब्लिक कंपनी में। इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट सिर्फ पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी को ये कभी लाइसेंस नहीं मिलेगा। याद रखोगे इस बात को, कि अगर आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आपको क्या बनाना पड़ेगी, कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी। क्योंकि वो कहां से पता चल रहा है, यहां से, क्योंकि अगर उसके मेंबर्स की तादाद कभी भी 3 से कम होगी तो इसका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा। याद रखोगे इस बात को। वैसे भी हम जब आगे जाके पढ़ना है कंपनी के मामले में, कंपनी के मामले में मेंबर्स की तादाद चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, कभी भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कम जाएगी ना, तो हम आगे उसको 6 महीने दिया करेंगे, 180 डेज मेंबर पूरे कर लो। अगर नहीं करते तो फिर चैप्टर नंबर 12 के अंदर जाके हम पढ़ेंगे, ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की तादाद मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चली जाए, हम उस कंपनी को वाइंड अप कर दिया करते हैं। तो ये वही है। देखो है तो ये कंपनी थी ना, अगर मेंबर्स की तादाद 3 से कम चली गई तो इसको हम क्या कर देंगे, वैसे ही वाइंड अप कर देंगे। वाइंड अप जब कंपनी हो गई तो मतलब लाइसेंस और वो होना बनता है ना मेरे बच्चे। लो बेटा, देखो ये 6 पॉइंट्स तो बड़े आसान आसान थे, समझ आ रहे थे यहाँ। आगे जो 7वें पॉइंट है ना, आगे उसने, अगर आप देखोगे 7वें पॉइंट के सब पॉइंट्स भी बना रखे हैं, लेकिन आप इन सब पॉइंट्स को सब पॉइंट्स के तौर पे ना लिखिएगा, आप इनको मेन पॉइंट के तौर पे ही लिखिएगा। जैसे मान लो ये जो लफ्ज है ना, ये सब पॉइंट्स के साथ लगा के आप इसी लफ्ज को GHIJ इसको आगे कंटिन्यू रखिएगा। क्या रखोगे इस पर, सर मुबारक हो, वैसे भी हमने यही कर रहा था। आप ना भी बताते सर हम कौन सा ही इसको ऐसे ही लिखने जा रहे हैं, ये तो सर आपको पता ही नहीं। अब जब हम आपको लिख के बताएंगे फिर आपको दिखा देंगे कि हम ऐसे ही करते हैं सर पहले भी, लेकिन फिर भी। तो बेटा ये सारे आपने एक एक पॉइंट रखना है पूरा पूरा, ये सारे, लेकिन ये लफ्ज साथ मिलाना है, ये लफ्ज साथ मिलाना, नहीं तो उसको खाली उसकी समझ नहीं आएगी। बेटा द कंपनी इज कंसीव्ड आर ब्रॉड फोर्थ, यानी कि सादा अल्फाज में कहना जा रहा है बनाई गई है या आगे लाई गई है, आर इट हैज बीन कैरिंग ऑन अनलॉफुल आर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। आपने इन लाइनों को खत्म कर देना, बस इतना लिखना, द कंपनी इज कैरिंग ऑन अनलॉफुल आर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। बस ये यहां तक के सारे अल्फाज आप क्या कर दो, इसके ऊपर ऐसी लाइन लगा दो जो नजर ही ना आए, लेकिन इतने नजर आए कि MCQs के अंदर वो अल्फाज बोल दे तो MCQs में नजर आए। लिखते हुए आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिखिएगा, कंपनी इज कैरिंग ऑन अनलॉफुल आर, ये कौन सा पॉइंट है बोला, अगेन चौथा, वही है चौथा पॉइंट है ना, वहीं से लें, वहां पे कोई अनलॉफुल काम नहीं करना था उससे। द कंपनी इज रन एंड मैनेज बाय पर्सन, ये किन की बात हो रही है बोला, डायरेक्टर्स की, who fail to maintain proper and true accounts or they commit fraud, misfeasance, malfeasance in relation to the company। यानी कि कंपनी के जो लोग चलाने वाले हैं, डायरेक्टर्स वगैरह, कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है, ये सॉरी, द कंपनी इज रन एंड मैनेज बाय पर्सन हु फेल टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स। याद है, ये कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है कि कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है। आगे जाके पढ़ेंगे, जब आप कंपनी बनाएं तो डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है उस कंपनी के ट्रू और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती है, क्योंकि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही होंगी उन्हीं से क्या बननी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसलिए लॉ की रिक्वायरमेंट है, ये नहीं कि आपकी स्वाधीन है अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए या ना बनाए, ना ना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना किसी भी कंपनी की कानूनी जिम्मेदारी होती है। कहता है वो जो कंपनी चला रहे हैं ना, वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन ही नहीं कर रहे, और या दे कमिट फ्रॉड, या वो फ्रॉड कर रहे हैं, या मिसफिसेंस और मालफिसेंस कर रहे हैं। ये मिसफिसेंस होती है जानबूझ के गलत मैनेजमेंट करना। यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जो अल्फाज बोलेंगे, मिसफिसेंस क्या है, जानबूझ के गलत मैनेजमेंट करना, और मालफिसेंस क्या है, जानबूझ के पैसे का हेर फेर करना। तो मैनेजमेंट क्या कर रही है, जानबूझ के गलत मैनेजमेंट और जानबूझ के पैसे में दो नंबरी कर रही है। और द कंपनी इज रन एंड मैनेज बाय पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। अगेन वही बात कि मुल्क की मफाद में आपने काम करना था, मुल्क की मफाद के अगेंस्ट नहीं काम करना था। चौथी कंडीशन से ही सारे पॉइंट्स बना रहा है कि आपने क्या करना है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज या कोई मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस नहीं होना। द कंपनी इज मैनेज बाय पर्सन हु रिफ्यूज टू एक्ट। देखो हमने डिस्कस किया था बचपन के अंदर कि कंपनी को चलाने के कौन से रूल्स हैं, लॉ कौन सा है, कंपनी एक्ट, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स। तो यहां पे भी वही बात कर रहा है, कह रहा है कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसने रिफ्यूज कर दिया, हम कंपनी एक्ट के मुताबिक काम नहीं करेंगे, हम इसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के मुताबिक काम नहीं करेंगे, या वो कंडीशन जो SCCB ने बताई थी लाइसेंस देते वक्त हम उनको पूरा नहीं करेंगे, तो तभी हम क्या कर देंगे उसका लाइसेंस। हालांकि इसी तरह के पॉइंट पहले भी बता रखे हैं उसने, कि उन्होंने कंडीशंस और रूल्स रेगुलेशंस को कंप्लाई करने से इनकार कर दिया, तो वही बात है, आई मीन बिला वजह पॉइंट, लेकिन आपने लिखने हैं मेरे बच्चे वहां पे पेपर में।
और द कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस और इज नॉट इन ऑपरेशन फॉर 1 ईयर, यानी कि पूरा साल हो गया लाइसेंस मिले हुए, इन्होंने कोई एक्टिविटी की ही नहीं, ऑपरेशन कर ही नहीं रहे, तो भैया लाइसेंस लेकर क्यों बैठे हो? तो साल गुजर रहे तो हम क्या कर देंगे, इनका लाइसेंस वैसे ही रिवोक कर देंगे बगैर कोई एक्टिविटी की। याद रखोगे इस बात को। अब वहां पे वो दोबारा पॉइंट फिर बहाल हो गए, लेकिन आपने उसी को कंटिन्यू रखना था। और इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द लाइसेंस शुड बी रिवोक्ड। क्या शायद हम सारे पॉइंट बता नहीं सके। उसने कहा कि इसके अलावा जो ऊपर बातें बताई हैं, इसके अलावा कोई और मामला हमारे सामने आया जिसको देखते हुए ये मुनासिब लगा कि इनका लाइसेंस रिवोक कर देना चाहिए, हम उसकी बेस पे भी लाइसेंस रिवोक कर देंगे। याद रखोगे इस बात को। देखो ये पॉइंट्स ना मेरे बच्चों आपने इसी तरह याद करने हैं। देखना कई दफा उसने पूछ रखा है ये सवाल, बल्कि जब पहली दफा ही पेपर में ये ऐड हुआ था हमारे सिलेबस के अंदर, पहली दफा ही उन्होंने टेस्ट कर लिया था इसको। तो इसलिए खुदा के लिए इन सारे पॉइंट्स को आपने याद करना है। आप कल इसको याद करके आइएगा, अगर हुआ तो सुन भी लेंगे, नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे, मैं क्या अल्फाज बोलूँ अब इसके लिए, ऐसे ही आपने इसको क्या करना है, याद करना है। बार बार तरला कर रहा हूँ आपको, मिन्नत कर रहा हूँ, पाँव पकड़ूँ, शर्म तो नहीं आ रही? तो मेरे बच्चे क्या कर लेना आपने इसको याद कर लेना, पक्की बात है, याद कर लो। सर खुदा के लिए याद कर लेंगे, जान छोड़े, पक्की बात है ना? कल सुनूंगा, मैं बता रहा हूँ। अब तो आपने पक्का वादा कर लिया ना। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये भी हमने डिस्कस किया है। मान लो कि अगर सीएफई, ये जो एजुकेशन इदारा ना, एक मिनट, क्या एजुकेशन इदारा कोई भी, यानी कि कंपनी अगर कोई एजुकेशन का काम कर रही हो, क्या एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस ले सकती है? बिल्कुल, नेकी का काम ही है ना मेरे बच्चे। अगर तो इसको एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे हम चलाना चाहे, वैसे भी पहले भी तो इसी तरह चला रहे हैं ना मेरे बच्चे, फिर भी मेरे बच्चे एज्यूम कर लो, हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर सीएफई के ऊपर कोई इल्जाम लगे कि हमने शायद कोई रीजन में से कोई रीजन क्रिएट कर दिया है जिस वजह से हमारा लाइसेंस रिवोक हो जाना चाहिए, तो एसएससीपी फौरन से हमारा लाइसेंस रिवोक नहीं करेगा। अभी हमने डिस्कस किया एसएससीपी क्या करेगा। फिर एसएससीपी पहले हमें कहेगा भाई आप पे इल्जाम लगा है, ये ऊपर जो लिस्ट है इनमें से या कुछ और आपने कोई गैर मुनासिब काम किया है, तो आप हमें वजह बता दें, हम आपका लाइसेंस क्यों रिवोक ना करें। अगर हम वजह ना बता सके, ना सेटिस्फाई कर सके, तो एसएससीपी इन राइटिंग, बार बार लिख रहा हूं, लिखकर आपको कहेगा कि सर आज के बाद हम आपका क्या कर रहे हैं, लाइसेंस रिवोक कर रहे हैं। मुश्किल बात है। However, before a license is so revoked, the commission shall give to the company a notice. ये कौन सा नोटिस है बोला? Show cause notice. In writing of its intention to do so, and shall afford the company an opportunity to be heard. यानी कि उसको मौका भी देगा सुनने का। ये नहीं कि वन साइडेड इल्जाम लगा और उसने कह दिया कि आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया, ऐसा नहीं होगा, उसको मौका भी दिया जाएगा। और वैसे भी ये तो कानूनी होता है मामला, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ही फैसले किए जाते हैं। एक केस था, और वो केस था भी 302 का, वैसे ही बता रहा हूँ प्रैक्टिकल 302 का केस। ये हुआ 7 साल तक जो मुलजम थे अदालत में जाते थे, लेकिन जो मुद्दई थे वो अदालत में आते ही नहीं थे। कसूर था ना उनका। हाँ, वो बंदा उन्हीं की हरकत की वजह से मरा, और गंदे भी थे। 7 साल तक वो आए नहीं। अब ये जो पार्टी थी, मुलजम पार्टी, वो कह रहे हैं कि सर खुदा के लिए आप हमारी तो जान छोड़ें, अगर वो नहीं आ रहे तो हमारा इसमें क्या कसूर, आप फैसला दें। वहां पे जज उनको कहता था कि देखो, अगर मैं उनको सुने बगैर फैसला दे दूंगा ना, वो अपर कोर्ट में जाके अपील कर दें, भैया हमें तो सुना ही नहीं। और यहाँ पे लिमिट नहीं है कि इतनी देर में ये पार्टियां दोनों इकट्ठी हो, कानून है ही नहीं इसका, चाहे वो 20 साल ना है। फिर उन्होंने कहा कि हम उनको शामिल करना चाहते हैं ताकि आपके खिलाफ अपर कोर्ट में अपील ना हो, क्योंकि बगैर सुने फैसला नहीं दे सकते। दे देंगे तो नुकसान आपका होगा, दे देते जाओ बरी, तो कल फिर आप हाई कोर्ट में वहां पे। तो उन्होंने फिर उनको पुलिस को भेजा, वो उनको अरेस्ट करके लेके आए, उनको वहां पे हवालात में बंद किया, फिर जज के सामने पेश किया, जज ने उनको शामिल किया बीच में, तब उसके, और फिर जाके उसका फैसला सुना है 7 साल बाद। इसलिए लाजमी तौर पे दूसरी पार्टी को सुनने का मौका देना जरूरी है कानूनी तौर पर। ले बेटा, लाइसेंस रिवोक हो गया, रीजन का पता चल गया। दोबारा रिपीट करने का, कल हम कर लेंगे रिपीट उसको दोबारा, क्योंकि मुझे पता आपने तो बताने को नहीं, तो हम रिपीट ही करेंगे उसको। बेटा लाइसेंस जब रिवोक हो गया हो, अब इसके बाद की एक्टिविटीज, अब मेरे बच्चे इसको देखते जाइएगा। मान लो ये जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट थी, इसका आज के दिन के ऊपर एससीसीपी ने लाइसेंस रिवोक कर दिया है। अब इसकी क्या एक्टिविटीज होंगी, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सबसे पहले वो कहते हैं कि जिस एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस रिवोक हो गया हो, वो अपनी एक्टिविटीज, जो भी वो एक्टिविटीज कर रही थी लाइसेंस रिवोक होने के बाद, वो एक्टिविटीज फौरन स्टॉप कर देंगे। सबसे पहला, अगर ये सीएफई एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट थी,
तो इसका आज लाइसेंस रिवोक हो गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फौरन से अभी अर्शद ने आगे बताया सर लाइसेंस रिवोक, चले सर क्लास खत्म, ताला लगा देंगे बाहर। क्योंकि एससीसीपी ने कह रखा है कि जैसे ही आपका लाइसेंस रिवोक हो सबसे पहले क्या काम करना है, एक्टिविटी स्टॉप करनी है। हाँ, एक काम कर सकते हो कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के किसी की तरफ पैसे हैं, लेकिन जिसने पे करने हैं वो जाके ले सकते हो आप। ये ना हो कि हम पैसे भी नहीं लेंगे जाके जो हमारे हैं किसी के, कहते हैं कि आप पैसे जाके रिकवर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि क्योंकि ये डोनेशन बेस पे चलती है ना मेरे बच्चे, जब आपका लाइसेंस रिवोक हो गया हो, अब आप लोगों को सॉलिसिट नहीं करोगे, कायल नहीं करोगे, आए हमें डोनेशन दे दें। आज वो इश्तिहारबाजी जो पहले करते थे ना कि हम एक फलाह बहबूद का इदारा है, हमें ज़कात दें ताकि हम लोगों को जो मान लो कि नबीना है हम उनको रोशनी दे सकें, जो अनपढ़ हैं हम उनको तालीम दे, पता नहीं इस तरह के अल्फाज आपको पता बोलते हैं। तो वो इस तरह आपने लोगों को कायल नहीं करना। और अगर कोई पुराना बंदा जो पहले आपको डोनेशन दिया करता था, डोनेशन लेकर आ भी जाए, मान लो कि आपने दरवाजा खोला बाहर सीएफी का, बाहर कोई बंदा ब्रीफ केस भर के पैसों के खड़ा हुआ, सर डोनेशन ले, अब आपने डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करना, उसको कह देना कि सर हमारा लाइसेंस रिवोक हो गया है। क्या रखोगे इस बात को, अगर लाइसेंस रिवोक हो गया उसके बाद की एक्टिविटीज क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी एक्टिविटी स्टॉप करनी है। हाँ, एक काम कर सकते हो, वो कौन सा है, जो पैसे एसोसिएशन ने किसी से लेने हैं वो रिकवर कर सकते हो। उसके बाद आपने किसी को डोनेशन के लिए कायल नहीं करना। अगर कोई लेकर आ भी जाए आपने उससे एक्सेप्ट नहीं करना। अब उसके बाद अब लोग पता क्या करते थे, इस तरह की एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनाते थे, लोगों से डोनेशन इकट्ठी करते थे, क्योंकि एससीसीबी को पता है ये बेशर्मी करेंगे। और मान लो हॉस्पिटल बना लिया, कोई कॉलेज बना लिया, उसमें एसेट ही एसेट है, अपना लाइसेंस रिवोक किया, वो सारे एसेट बेचे और जाके अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करके दुबई में सेटल हो। तो लोगों ने तो दो नंबरी करनी शुरू कर दी। अब यहां पे एससीसीपी ने साथ ही एक और असूल ऐड कर दिया, उनको पता है चलो नहीं भी की, उनको पता है ये काम करेंगे, ऐसी हरकत करेंगे, लाइसेंस रिवोक करवा के जो इकट्ठा किया होगा सारा इकट्ठा करेंगे और घर चले जाएंगे। तो यहां पे एससीसीपी ने एक असूल बना दिया, जिस एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस रिवोक हुआ हो वहां पे पड़े हुए एसेट्स या कैश इनके बाप का नहीं था, वो डोनेशन का। तो उसके जितने भी एसेट होंगे आपने क्या करने हैं, वो सारे एसेट किसी और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को ट्रांसफर करने हैं। कितने दिनों में, जिस दिन लाइसेंस रिवोक हुआ है। किस दिन रिवोक हुआ था, आज तारीख क्या है, 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को लाइसेंस रिवोक हुआ, 22 अक्टूबर के 90 दिन के अंदर अंदर इसके जितने भी एसेट्स होंगे आपने किसी और एसोसिएशन को, जो इसी कानून के तहत बनी हो, जो ये तो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, एक सेक्शन आपने याद रखना है, वह सेक्शन 42 एसोसिएशन ऑफ नॉट प्रॉफिट। क्योंकि एक दफा उसने पेपर में सवाल पूछा, सिर्फ सेक्शन का नाम बोला, सेक्शन 42 के मुताबिक बनने वाली एसोसिएशन के लिए रिक्वायरमेंट्स बता रहे, वो कौन सी है सेक्शन 42 वाली, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। तो यहां पे इस सेक्शन को आपने याद रखना है। कहता है अगर आपकी एसोसिएशन का लाइसेंस रिवोक हो गया हो तो आपने क्या करना है, अपने सारे एसेट्स किसी और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देने हैं। कितने दिनों के अंदर, लाइसेंस रिवोक होने के 90 दिन के अंदर अंदर। ये सारे काम आपने 90 दिन के अंदर कर देने हैं। जब ये सारे काम आपने कर दिए, अब आप क्या करेंगे, एक अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। और रिपोर्ट में क्या होगा कि सर वो जो कानूनी तौर पे हमारे ऊपर जिम्मेदारियां थी ना लाइसेंस रिवोक होने के बाद, जैसे एक्टिविटी स्टॉप करना और उसके बाद सॉलिसिट ना करना और फिर सारे एसेट अपने किसी और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देना, सर हमने सारे कर दिए हैं। 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट बना के हमने रजिस्ट्रार को जमा करानी है, एससीसीबी को नहीं, किसको जमा करानी है, रजिस्ट्रार को जमा करानी है। सर वो हमारा लाइसेंस रिवोक हुआ था, आपको पता, हमने वो 90 दिन के अंदर जो सारे काम थे हमने कर दिए हैं। अब ये मान लो कि आज अभी 10 दिन हुए, 90 दिन गुजरे हुए, हम ये रिपोर्ट आपको जमा करवा रहे हैं, वो सारी जिम्मेदारी हमने पूरी कर दी है जो 90 दिनों में पूरी करनी थी। अब रजिस्ट्रार क्या देखेगा, उस रिपोर्ट को देखें, अगर रजिस्ट्रार उस रिपोर्ट से सेटिस्फाई हुआ, उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। अब जब रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, अब रजिस्ट्रार आपसे 30 दिन के अंदर एक और चीज डिमांड करेगा, वो कहेगा कि अब आप क्या करो, अपनी कंपनी को वाइंड अप भी करो। क्योंकि देखो अभी लाइसेंस रिवोक हुआ है, बैकएंड पे कंपनी अभी भी जिंदा है, जो रजिस्ट्रार के रजिस्टर में कंपनी का नाम अभी भी आ रहा है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस कैंसिल हुआ जो एससीसीपी से मिला, ऐसे ही जैसे हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अदालत ने नाहिल कर दिया हो, वो एमएनए तो अभी भी है। तो मेरे बच्चे वो एमएनए शिप तो नहीं खत्म होगी, उसका वो एससीसीपी ने जो लाइसेंस दिया था वो रिवोक हुआ था, कंपनी तो अभी भी रजिस्ट्रार की किताबों में थी। अब अगले 30 दिन के अंदर हमने क्या करना होगा, रजिस्ट्रार की किताबों में से उसका नाम भी निकालना होगा। अभी मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया इस चीज कि हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी और भी थोड़े थोड़े पॉइंट हैं इन 2-3 चीजों के साथ। इसको ना पढ़िएगा, ये वाला एरिया चाहे रीड कर लेंगे तो अच्छी बात है, कल जब दोबारा बोलेंगे तो उसको जरा मैच करते रहिएगा साथ साथ। लेकिन रीजन मेरे बच्चे आपने सारे के सारे अच्छे तरीके से तैयार करके आने, तो इंशाल्लाह इसको रीड करके आइएगा सिर्फ। ये अभी सारी बातें नहीं बताई मैंने आपको।